Hello students. Today we are going to discuss about class 10 exercise 9.1 question 4. क्या है question 4 में? The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter from the foot of the tower is 30 degree. मतलब एंगल 30 डिग्री है और ग्राउंड कितनी दूर है एंगल से, ग्राउंड पे कितना है वो डिस्टेंस उसका 30 मीटर. ठीक है, टावर का एंगल से डिस्टेंस ग्राउंड पे कितना 30 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट बतानी है हमें. अब किस किस में रिलेशन बनना चाहिए हमारा, देखो हमने निकालना है ए बी. गिवन क्या है ए सी. ए बी और ए सी में रिलेशन बनेगा ए बी बाय में ए सी. क्या बना, परपेंडिकुलर बाय बेस. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. क्या बना, टेंजेंट. टेंजेंट 30 डिग्री. कितना होता है टेंजेंट 30 डिग्री, 1/√3. ए बी हाइट, ए सी 30, एच इज 30/√3. अब हम कहते हैं नीचे रूट की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए. उसके लिए हमने इसको क्या किया, रेशनलाइज. 30√3 by √3 √3 is 3. 3 से कितना गया 10. 10√3 is 5. कितना इजी है. क्या करना है हमने, देखो फिगर में देखो ए भी हमने निकालना है, ए सी गिवन है तो हमारा रिलेशन किस किस में बनेगा, ए बी और ए सी. ए बी बाय ए सी. ए बी इज परपेंडिकुलर, ए सी इज बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस इज टेंजेंट. एंगल इज 30 डिग्री. तो हम क्या कहेंगे, टेंजेंट 30. टेंजेंट 30 is 1/√3. h by 30 is 1/√3. सोल्व कीजिए. ये था हमारा क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 5 is a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied at a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है वो. Find the length of the string. ये हमने निकालनी है. ओके. Assuming that there is no slack in the string. हमने क्या निकालना है, ओके. किसके साथ रिलेशन बनेगा, ए के साथ. क्या बनता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. हमने क्या बनाया है, हाइपोटेन्यूज बाय में परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या है, कोसेक. कोसेक 60. ठीक है. ओके हमें निकालना है. ए के कितना है 60 और कोसेक 60 कितना होता है हमारा 2/√3. ठीक है. ओके इज 60 into 2/√3 into √3 into √3. ठीक है. 60 into 2 is 120. √3/3. 3 4 जा 12. कितना आया 40√3 मीटर. ओके, बिल्कुल इजी था. हमें पता है कि किसके रिलेशन में देखना हमने. ओके हमने निकालना है जो गिवन है उसके साथ. ठीक है. कोसेक 60 बन गया. कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3. वो पुट कर दी, हमारा गया ओके. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 5. Hello students. Today we are going to discuss about exercise 12.3 of question 10 class 10. Question 10 में क्या है, आप देखिए. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a². गिवन कितना है 17320.5. √3 कितना गिवन है 17320.5 बाय में 4 a² is 17320.5.
यहाँ पे पॉइंट हटाया, कितने जीरो आएंगे? 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे, कितने जीरो आएगी? 1। ये कट गया हमारा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ए इज ऊपर कितना जाएगा? 400 का स्क्वायर रूट, वो क्या हो जाएगा हमारा? 200। तो साइड कितनी आ गई? साइड ऑफ ट्रायंगल इज 100 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज AB by 2 या AC by 2 या BC by 2, that is 200 by 2 is 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, with each vertex of the triangle at center is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. यही बात है, shaded region का एरिया निकालना है। आप यहाँ पे देखिए कितने सेक्टर हैं? 1 2 3। इक्विलेटरल एंगल है तो थीटा इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा कितना होता है? 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, आर इज 100, ठीक है। कितने हैं हमारे सेक्टर? 3। एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज 3 इंटू 6 से आ गया 6, 3 2 जा 6, 2 से 15। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, 100 से 100, 50 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए शेडेड रीजन कब आएगा? जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर माइनस कर दें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है हमारा जो गिवन है? 1732.05 माइनस 15700 कितना जाएगा? 0 2 13 में से 7 6, 6 में से 5 1.5, 0 2 13 में से 7 6, 6 से 5 1.5 सेंटीमीटर। बस क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या गिवन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा क्या होता है? 60 डिग्री, ठीक है, और एरिया भी गिवन है। अब 3 क्या गिवन है? सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आर चाहिएगा हमें। आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो गिवन है, पर वहां से हम साइड निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। इक्वल में जो गिवन है वो, यहाँ से a निकल गया। a क्या है? साइड। अगर मैं उस a का हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा? रेडियस। a ये पूरी है, अगर मैं उसका हाफ कर दूं तो क्या आ जाएगा? रेडियस। रेडियस आ गया तो वहां पुट कर दिया, एरिया 3 सेक्टर आ गया। अब शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर
2 तो ये आ जाएगा। कितने ये 3 सेक्टर हैं, तो मैंने पूरे एरिया ट्रायंगल में से एरिया 3 सेक्टर माइनस कर दिया, हमारा सैडिट रीजन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 10th।